ये रिश्ते वाले? हाँ चले तो गए, लेकिन पता है बड़ा अजीब सा एक सीन हुआ। कहीं उन्होंने तुम्हें पसंद तो नहीं कर लिया? सबसे बड़ी अजीब बात तो यही हो सकती है। शमा तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अच्छा अब ज्यादा बातें ना करो, ये बताओ कि हुआ क्या है। वो जो खातून आई थी ना, वो अब्बा की छोटी बहन निकली। क्या क्या मतलब? हाँ ना, मतलब हमारी सगी फुप्पो। अच्छा, ये तो फिल्मों वाला इत्तेफाक नहीं हो गया वैसे? हुई तो कुछ ऐसी ही बात है। और अब्बा ने कुछ कहा? अब्बा ने क्या कहना था, अब्बा तो उनसे शायद खफा है, उनकी तरफ देखा तक नहीं। हाँ भाई, अब्बा के शिकंजे से जो निकल के भागी थी, अब अब्बा ने कौन सी उनसे दुआ सलाम रखनी थी। खैर मुझे तो बुला लेती, मैं भी जरा देख लेती क्या चल रहा था, मगर तुम्हें कहाँ तौफीक है। तुम्हें पता है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन की वाइफ है। एक मिनट, अगर वो इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ हैं, तो इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ यहाँ इस फटीचर से घर में तुम्हारा रिश्ता क्यों लेने आई थी? दाल कुछ काली लग रही है मुझे। अच्छा तुम एक काम करो, या सुकून से बैठो और दाल और खिचड़ी पकाओ, ठीक है? हाँ तो मैंने भी तुम्हें कोई दावत नहीं दी थी कि यहाँ आके मुझे अपने किस्से सुनाओ, खुद ही भागी भागी चली आई थी मुझे बताने। खैर हटो। पागल लड़की है ये। अम्मा तो बिल्कुल ठीक कहती थी, जल्दबाजी में गलत कदम उठा लिया। आज तक इतना काम किया मैंने उसके लिए, लेकिन उसने कभी मेरा जायज हिस्सा दिया ही नहीं मुझे। आज मांगा तो अपने आपे से बाहर हो गया। उसकी फिक्र तू नहीं कर अम्मा, मकान तो मैं अपने नाम करवा ही लूं। मेरा नाम भी शीना है। अच्छा अम्मा, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। तैमूर, इस बच्चे का मुंह बंद करवा, वरना तुम्हें भी बाहर फेंकवा दूंगी। बे यार चुप कर जा मेरे बाप, खुदा के लिए चुप कर जा यार। नहीं आएगी तेरी माँ, नहीं आएगी। तू नहीं चुप करेगा तेरी माँ रोने लग जाएगी और मुझे रोना। चुप कर जा यार, चुप कर जा, चुप कर जा यार। एक सेकंड। हाँ अम्मा, हाँ आप ठीक से पहुंच गई हैं? तो मैं यहाँ कौन सा सोने की प्लेट में खाना खा रहा हूँ यार। आवाज वो रीम का जो पहला शौहर है ना, वो अपना बच्चा छोड़ गया है, उसी की आवाज है, उसे चुप करवा रहा हूँ। अभी तफसील में नहीं समझा सकता ना यार आपको। यार बाद में बात करते हैं अम्मा, खुदा के लिए। खुदा हाफिज। अम्मा भी अपने राग अलापना शुरू कर देती हैं। सो जा यार, सो जा, सो जा। अल्लाह। जलाल, अभी तक नाराज हो? अच्छा ना, माफी मांग रही हूँ ना। मुझे एहसास हो गया कि मैंने गलत किया। अब बस भी करो, गुस्सा थूक दो। अच्छा बस शीना, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए तो किया है। अच्छा अब मुझे समझ आ गई, अब आइंदा नहीं करूंगी। हाँ बस धंधे के अलावा मुझे और कोई टेंशन नहीं चाहिए। पक्का वादा जलाल, अब कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अच्छा तुम जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। सही आओ। हेलो। हाँ मारिया कहो। यार मुझे इमरजेंसी में ना दुबई जाना पड़ रहा है। क्यों, खैरियत? यार वो मैं दुबई जा रही हूँ अपनी भाभी के पास, वो एक्सपेक्ट कर रही है ना, तो भाई ने मुझे बुलाया है अपने पास। खैर तुम सुनाओ। कुछ नहीं यार, यहाँ तो बड़ा अजीब सा सीन हो गया। क्यों, क्या हुआ है? खैरियत? आज वो लोग मुझे देखना है, पता है वो कौन थे? क्या मतलब है कौन थे? तबरेज की मदर।
मतलब मेरी सगी फुप्पो। व्हाट? तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। तबरेज को ये बात पता है? पता नहीं यार, मेरी अभी उससे बात नहीं हुई है। यार वो तो बहुत खुश हो जाएगा जब फारी आंटी उससे बताएंगी तो। पता नहीं यार, लेकिन अब्बा तो अभी भी बहुत खफा है फरी फुप्पो से। यार वो खुद ठीक हो जाएंगे, तुम चिल करो अभी। वैसे कल तुम याद से रीम के ऑफिस से रिजाइन करवा देना। हाँ, बस आज मैं इस्तीफा लिख लूंगी। आई एम सो हैप्पी। यार सारी चीजें दोबारा वैसे ही ठीक हो जाएंगी और तुम हैप्पीली मैरिड तबरेज के साथ हो जाओगी। मारिया, मुझे भी शादी नहीं करनी। अब्बा का इलाज चल रहा है और घर का खर्च वगैरह, ऐसे में मैं कैसे घर बसा सकती हूँ? ओफो, तुमने पूरी दुनिया का ठेका लिया हुआ है क्या यार? ठेका नहीं लिया हुआ, लेकिन मुझे अब्बा की मोहब्बतों का कर्ज अदा करना है मारिया। हाँ, मेरी बारी है और मैं खुद गर्ज तो नहीं हूँ ना। तो तुम क्या तबरेज से शादी से इनकार कर दोगी? हाँ, शायद। क्या तुम्हारा दिमाग जगह पे है? वो बेचारा कितना ख्वार होता रहे। अच्छा मारिया, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तो मुझे दुबई पहुंचे कॉल करना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या है इस रंग 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 में, क्या है इस ढंग में रंग में, मेरी हर एक बात में हम भरते हैं, कहते हैं मन चली सांवली, कहते हैं सांवली, क्यों कहते हैं। अभी तक सांसें चल रही हैं। कोई और होता ना तो 2 सेकंड में अगले जहां पहुंच चुका होता। अरे तबरेज, तुम कहाँ थे? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। जी मॉम बोले। आज मैं तुम्हारा प्रपोजल लेके गई थी। क्या मॉम, एक बार फिर आप मेरी मर्जी के बगैर मेरा प्रपोजल लेके चली गई? क्यों कर रही हैं आप ऐसे? इस बार तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी करना चाही थी मैंने। क्या मतलब मॉम, मैं समझा नहीं। तुम्हारा रिश्ता लेके गई थी उजाला के घर। क्या मॉम, आप उजाला के घर गई थी? हाँ, और जानते हो उजाला कौन है? क्या मतलब उजाला कौन है? मैं जानता हूँ कि उजाला कौन है। तुम्हारी फर्स्ट कजिन, मेरी सगी भतीजी, मेरे बड़े भाई की बेटी। क्या मॉम, वाकई में ये आप सच कह रही हैं? भाई साहब और भाभी को देख के आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। मॉम, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अरे बेटा, ये दुनिया तो इत्तेफाकात से भरी पड़ी है। अच्छा मॉम, मुझे ये बताएं कि आप उजाला से मिली और उजाला क्या रिएक्शन था? वो भी हैरान थी। वैसे काफी समझदार बच्ची है। मॉम, मैंने आपसे कहा था ना कि उजाला बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, और ये बात जानने के बाद तो मेरे और दिल के करीब हो गई है वो। लेकिन दुआ करो कि बस भाई साहब मान जाए। हाँ मतलब मान जाए मॉम, अंकल को मेरे से भला क्या एतराज हो सकता है? अभी तो उनके एतराजात शुरू होंगे बेटा। क्या मतलब? भाई साहब ने तुम्हारे डैड से निकाह करने का गुनाह अभी तक माफ नहीं किया। वैसे मैं मिला हूं अंकल से, काफी सॉफ्ट स्पोकन लगते हैं। भाई साहब तो हमेशा ही से अपने उसूलों और जिद के पक्के हैं। अब देखो तुम दोनों के सिलसिले में क्या फैसला करते हैं। मॉम, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। क्या मिलाया तुमने उसमें? जहर, जहर दिया है तुम्हें।
मरने वाले हो तुम। जिस थाली में खाया उसी में छेद। कब से सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश करी थी, तंग आकर मुझे अपनी उंगलियां टेढ़ी करनी ही पड़ी। सही कहते हैं, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। तुमसे शादी की, तुम्हारे साथ घर बसाया और तुमने मुझे ही जहर दिया। ये सारी तुम्हारी गलती है जलाल। अगर तुमने सीधी तरह मुझे मेरा हिस्सा दे दिया होता तो मैं इस हद तक नहीं पहुंचती। अगर मैं तुम्हारा नाम खजाना भी कर देता तब भी तुम अपनी खसलत से बाज नहीं आती। तभी तो तुम्हारे काम आ रही थी मैं। एक बात कान खोलकर सुन लो जलाल, जो इस आलीशान घर में तुम धनधनाते फिर रहे हो ना, ये सब मेरी वजह से मुमकिन हुआ है। एक बार तुम मेरे हाथ आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जहर से बच भी जाओ जलाल, तो पुलिस से कैसे बचोगे? बस भी करें, आप यकीन करें, मैंने फरी को नहीं बुलाया। आप मुझसे कसम ले लें कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उजाला को देखने अपनी फरी आ रही है। अच्छा, अब जाने देना गुस्सा, इतने साल हो गए, अब तो उसे माफ कर दें। अल्लाह से डरे मुनव्वर सुल्तान, माफ तो अल्लाह भी कर देते हैं, फिर आप और मैं क्या चीज है। छोड़ दे पुरानी बातें, अब नए रिश्ते बनाते हैं। अच्छा बात सुने, परी अपने बेटे तबरेज के साथ उजाला का रिश्ता करना चाहती है। आप तबरेज को तो जानते हैं, कितना प्यारा बच्चा है। हमारी उजाला के तो नसीब खुल गए। क्या कहते हैं आप? क्या मतलब नहीं? इतना अच्छा लड़का है, फिर उजाला अपनी फुफ्फो के घर ही तो जाएगी। तो इसका मतलब है आपने फरी को माफ नहीं किया। मतलब आप माफी दे देंगे लेकिन रिश्ता नहीं देंगे। भाई साहब ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। मैं जानती हूँ कभी माफ नहीं करेंगे मुझे। इस बार तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी करना चाहिए थी मैंने। तुम्हारा रिश्ता लेके गई थी उजाला के घर। क्या मॉम, आप उजाला के घर गई थी? हाँ, और जानते हो उजाला कौन है? तुम्हारी फर्स्ट कजिन। जब मैंने कहा सोचा था कि तुम लोगों से यूं अचानक मुलाकात हो जाएगी। मैं 25 साल तक भाई साहब की नाराजगी दूर नहीं कर सकी। मॉम, मैंने आपसे कहा था ना कि उजाला बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, और ये बात जानने के बाद तो मेरे और दिल के करीब हो गई है वो। लेकिन दुआ करो कि बस भाई साहब मान जाए। क्या मतलब मान जाए मॉम? अंकल को मेरे से भला क्या एतराज हो सकता है? अभी तो उनके एतराजात शुरू होंगे बेटा। हेलो। जाग रही है अभी तक आप? नींद नहीं आ रही थी। कहते हैं कि मोहब्बत में नींदें उड़ जाती है। नहीं, मुझे टेंशन में नींद नहीं आती। अरे अब कैसी टेंशन? मुझे तो लग रहा था कि इसके बाद
हमारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तबरेज, जब से फरी पुप्पू यहाँ आई है पापा बहुत बहुत ज्यादा अपसेट है। हाँ, मैं तो सोच रहा था कि इसके बाद हमारी लाइफ काफी सेट हो जाएगी, लेकिन तबरेज आप नहीं समझ रहे। अब्बा नहीं मानेंगे। अरे अब्बा को मैं मना लूंगा, आप अपनी बात करें। तबरेज, मुझे अब्बा का इलाज करवाना है। मैं भी शादी नहीं कर सकती। अरे तो चाला, मैंने कब रोका? और वैसे भी अब तो इलाज करवाने का मैं पूरा हक रखता हूँ ना। तबरेज, मेरी बात समझें। बस कर दो चाला, और बहस मत करो। अब आपने सुबह याद से जाके रीम के ऑफिस से रिजाइन देने और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वापस लेने, बाकी का मैं संभाल लूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।